बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्धति। ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं इस संसार में। सुख और परम सुख प्राप्त करने के लिए ज्ञान परम आवश्यक है और अज्ञानता के कारण से ही दुख रूपी महादलदल में फंस कर करके मूल चीज से दूर हो जाते हैं और भ्रम बस करके या जीव आत्मा की दुर्गति कराते हैं विषया आसक्त होकर के। यह अज्ञानता का ही कारण है दुख। अगर यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, सभी समस्याओं का समाधान आप सरल विधि से कर सकते हैं, सुख पा सकते हैं। और वह आत्मज्ञान हो जाए तब विषय का परित्याग करके परब्रह्म की प्राप्ति कर करके या आवागमन से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। अतः सद्गुरु के शरण में जाने के से उनकी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास भरोसा के साथ सेवा शुश्रूषा करने से उनकी कृपा से आपको युक्ति मिलेंगे। युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति हो जाएगा। फिर ये 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने का आपका झंझट नष्ट हो जाएगा। ज्ञान के अभाव में दुर्गति कैसे होता है, जरा इसके बारे में मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। सुने, एक किसान ने अपना जो है धान कटवा रहा था अपने खेत में मजदूरों सबसे। वह पहाड़ के निकट में ही वह खेती था। धान पक गया था, मजदूरों सबसे कटवाने के लिए कम 150 मजदूर थे। और बगल में ही पहाड़ में गुफा था। अब गुफा में शेर रहता था, सिंह जिसको कहते हैं। वह सभी जानवरों का राजा होता था। बड़ा अहंकार उसको अपने बल और बुद्धि पर। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कोई बलवान और बुद्धिमान तो अपने आप को समझता ही है और है भी सभी जानवरों से। जैसे मनुष्य सभी जीवों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, यह अहंकार और बलवान और बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, जिसके कारण से यह इसका सद्गुण छिन्न हो जाता है और विषय में आसक्त होकर के जीवात्मा की दुर्गति करा लेता है। जिस प्रकार शेर ने भ्रम के कारण से उसका दुर्गति किस प्रकार हुआ, मैं इसी पर प्रकाश डाल रहा हूँ। तो किसान ने जब वो खेत धान कटवा रहा था मजदूरों से, तो संध्या होने वाला था। अब सूर्य अस्त होने वाला था। तो सभी मजदूरों से तीव्र आवाज़, जोर आवाज़ से कहा, ऊंची आवाज़ में, कि देखो जल्दी जल्दी तुम लोग जल्दी जल्दी फसल काटो। किसी का तो हमको कोई डर नहीं है, लेकिन संध्या का डर है। जल्दी जल्दी काटो और जल्दी चलो, भागो, संध्या आने वाला है। मैंने उसका कहने का तात्पर्य हुआ कि शाम होने वाला है, रात्रि आने वाला है। बोलता है संध्या आने वाला है, जल्दी जल्दी फसल काटो, संध्या का डर है हमको। का सभी मजदूरों ने जी मालिक एवं प्रकार से जल्दी जल्दी काट करके वह सब मजदूर चले गए, किसान समेत चले गए। यह बात जो है बगल में ऊँचा आवाज़ में जो बोला, तो शेर गुफा में था तो उसने सुन लिया।
कि भाई किसी का तो डर नहीं, किसान बोल रहा था कि किसी का तो डर नहीं है, संध्या का डर है। संध्या कौन जीव है? इसलिए मतलब हम किसी का उसको डर नहीं था, बाघ सिंह हाथी घोड़ा किसी से उसको डर नहीं था किसान को, लेकिन संध्या से डर था। संध्या कौन जीव है? ये तो आज तक हमने सुने हैं। कोई हमसे भी बहुत बड़ा विकराल भयंकर जीव, खतरनाक जीव होता होगा, इसको भ्रम हो गया, इसका बुद्धि भ्रमित हो गया। तो अब क्या हुआ, तब तक किसान तो मजदूर समेत चले गए और संध्या होते से तब तक जो है यह सोच ही रहा था कि 1 घंटा में जो है सूर्य अंधकार हो गया, रात्रि आगमन हो गया। और यह जो धोबी था, किसी गांव का धोबी का एक गधा खो गया था। वो 3-4 दिन से खोज रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। उस दिन भी जो खोजते खोजते जो है उसको बड़ा शाम हो गया, बहुत दूर निकल गया, पहाड़ पर गया था, पहाड़ पर से उतरते उतरते शाम हो गया, उसको रात हो गया। और उसने मन में विचार किया कि हो सकता है कि यह गुफा में हो। बस वो गुफा में घुस गया कि देखें, तो उसको थोड़ा सा जो है दिखाई पड़ा कि वो तो अंधकार के कारण स्पष्ट वो नहीं समझ सका कि हमारा जो है शेर है। वो समझा ओ यही है जो है हमारा गधा आ गया, देखिए यहाँ गुफा में छिप करके है। उसको जो 4 दिन से जो खोज रहा था, उसको तो क्रोध था ही, परेशान 4 दिन से था। उसकी जो धोबी ने क्या किया, पुल्ला ले करके गया था, 2.5 हाथ का पुल्ला था, लाठी। अब वह उछल कर करके, क्रोध में तो था ही कि कितना यह परेशान हमको 4 दिन से खोजवा रहा है और यहाँ गुफा में छिप करके बैठा है। उसने उछल करके वह गधा समझ करके शेर के पीठ पर उछल के बैठ गया और बाल पकड़ लिया, कस करके गर्दन का बाल पकड़ लिया और वो पुल्ला से एक हाथ से धाए धाए वह लाठी मारने लगा, मगजे पर, दिमागे पर उसका मारने लगा। वो तो बौखला गया, शेर तो बौखला गया। जब अचानक उस वक्त पीठ पर चढ़ कर करके जब लाठी देने लगा, पड़ा पड़ लाठी देने लगा, उसके सिर पर एक सुर्रा देने लगा क्रोध से। 4 दिन से तू हमको खोजवा रहा है, परेशान कर रहा है, तो होशियार बनता है, यहाँ गुफा में छिप करके बैठा है। आज तुम्हारा सब हम दशा पुरा देंगे, मारते मारते तुमको मार देंगे। अब शेर जो भागा तो उसको जिधर पुल्ला मारे उधर भागे, भागते भागते जो है शेर को मारते मारते जो है ना हड्डी उसका चूर कर दिया। अब जो है वो खून बहने लगा और जिधर इधर भागे उधर मारे, उधर भागे इधर मारे, मारते मारते उसको जो है रात में गधावा को, शेर को गधा समझ करके जो है धोबिया ने अपने घर लेकर के आ गया और रास्ते में उसको जोर बांध दिया रस्सी से। उस समय तो लाइट का व्यवस्था नहीं था, दिव्या धुकुर धुकुर जल रहा था उसके घर में, लेकिन वो तो गधा जोड़ने के वाला स्थान पर कहाँ दिव्या तिव्या था, कोई दिया तिया तो रोशनी था नहीं। वह अपना गधा समझ करके धोबिया ने जोड़ दिया रस्सी से, पैर बांध कर करके खुट्टा में जोड़ दिया। फिर जो है हाथ गोड़ धो करके खाने के लिए गया और खाना खा करके सो गया। यह तो जो है दर्द के मारे रात भर जो है रोते रहा, बिलखते रहा और मने मन सोचते रहा कि आज जो है यही संध्या है, आज तो हमारा सब दशा इस संध्या ने हमारा पुरा दिया। मारे लाठी से कान कपाड़ सब छोचक दिया हमारा। आज तक हम जीवन में कभी किसी संध्या को नहीं देखे थे, इसका अहंकार आज जो है भेंट हो गया संध्या से। इसीलिए किसान ने जो है संध्या के डर से कह रहा था कि जल्दी जल्दी भागो, किसी से डर नहीं, संध्या से डर है। वो बड़ा संध्या बड़ा खतरनाक जीव है। सही आज मार करके कि हमरा जो है मुँह कान कपाड़ सब हड्डी गुड्डी ठोचक दिया। वो दर्द के मारे बिलख बिलख करके जो है उस शेर मने मन रो रहा था, आंसू छरछर बह रहा था, अब खुट्टा में बना हुआ था। रोते रोते उसको सवेरा हो गया। आई जो है धोबिया जो है सो कर के उठा। तब तक जो है जब भोर हो गया तो जो है शेरनी ने खोजते खोजते गई, उसको देखा
जो उसका पद चिन्ह देख कर करके उसको खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वहाँ धोबिया के यहाँ पहुँची शेरनी कि भाई यह जो है पैर का चिन्ह जो है इधर जा रहा है। तो वह पैर का चिन्ह से ही वह धोबिया के यहाँ पहुँच गई। और 4 बजे भोरे में वो शेरनी बोली कि आप यहाँ क्यों खड़ा करके रो रहे हैं? क्योंकि देखो ना, ये आज संध्या के चक्कर में फंस करके जो है आज तो हमारा कान कपाड़ जो हड्डी हड्डी चूर कर दिया। इस बड़ा खतरनाक जीव होता है, बड़ी मार मारा है। देख लो कान कपाड़ सब हड्डी गुड्डी हमारा टूट गया, हम बोलने के योग्य नहीं है। जो है कहाँ रे जो देख लिया 4 बजे भोर, तब तक जो है जो भोर बिहान हो गया तो ये जो शेरनी ने तो देख लिया कि तो और सब गधा सब जोड़ा हुआ है। क्योंकि यार ये तो बगल में गधा सब है, ये तो धोबी का घर है। हाँ चलो चलो, उसको तो मार करके तो हड्डी चूर कर दिया था। उसका तो दर्द के मारे बेचारे को जो बुला नहीं जाता था शेर को, अब वो जो है शेरनी ने खोल दिया और उसको जो है घसीटते घसीटते हुआ गुफा तक ले गई। वह महीनों तक बीमार रहा और बीमारी के कारण से उसकी मृत्यु प्राप्त हो गया। अतः इस प्रकार से उसका अभिमान, बल, बुद्धि, भ्रम में फंस करके उसकी दुर्गति हुई और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यह मनुष्य को आयु, बल, बुद्धि अपना किस चीज में खर्च करता है? विषय सुख ब्रह्म प्राप्त करने में, कि यह मेरी स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, जगह है, जमीन है, संपत्ति है। लेकिन क्या होता है, इस सभी को खुश करने में और अपने को भ्रम में पड़ करके अपने बल, बुद्धि और आयु को छीन कर देता है। अनंतः अंतिम समय में पुत्र, पुत्री, स्त्री, परिवार, परिवार जो है नाना प्रकार का कठोर कठोर शब्द से उसको आघात पहुँचाते पहुँचाते जो है उसको हृदय विदीर्ण कर देता है। तब अंतिम में वह छाती पीट पीट कर रोने लगता है कि व्यर्थ में अपना हम बल, बुद्धि, आयु, ब्रह्म, विषय सुख, ब्रह्म सुख में नष्ट कर दिए, जिसके कारण से अब जो है 84 लाख योनि में दुर्गति होगा। मरने के समय भी वो पश्चाताप करता है और विषय का ही चिंतन करता है, उसके आसक्ति के कारण से कि अब जो है मकान छूट रहा है, दुकान छूट रहा है, जगह छूट रहा है, स्त्री छूट रहा है, पुत्र छूट रहा है, पुत्री, यह मोह जन्म का कारण हो जाता है। अतः वह सद्बुद्धि, सद्गुरु और आत्मज्ञान से वंचित हो जाता है, जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति विषय में आसक्त हो जाने के कारण से वह भोगता है। इसलिए कहते हैं सद्गुरु की कृपा से ही आप विषय त्याग की शक्ति होगी। इसलिए सत्वगुण में सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि को अपनाते हुए सद्गुरु के शरण में जाएं, तभी यह जीव आत्मा का कल्याण हो। जीव आत्मा को सुख, परम सुख प्राप्त कैसा? परब्रह्म की प्राप्ति करके, ईश्वर की प्राप्ति करके। ईश्वर की प्राप्ति हमारे संत महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी महापुरुषों ने, आदि विद्वान वैद विद्वानों ने, ज्ञानियों ने कहा और सत्संग प्रवचन में हमेशा कहते रहते हैं। बड़ी निर्विकार और निष्कपट, निश्चल परोपकार के परमार्थ के हेतु हम लोगों को कि यह जीव आत्मा परमात्मा में दशम द्वारे होकर सुषुम्ना में ध्यान करें, मन और अहंकार का त्याग दें। इससे क्या होगा? सद्गुण नष्ट हो जाएगा, सद्बुद्धि छीन हो जाएगी और दुर्बुद्धि से नाना प्रकार विषय में आसक्त हो जाने के कारण से मन और अहंकार विषय में धकेलता है। इसलिए बुद्धि और चित्त से आप क्या करें कि ध्यान सद्गुरु के शरण में जाएं, उनके कृपा से, उनकी दया से विषय त्याग की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तब विषय को त्यागेंगे, मन अज्ञानता का नाश होगा और ज्ञान प्राप्त होगा और आत्मज्ञान से उन्होंने युक्ति बताएंगे, युक्ति से जो है आपको
भक्ति करेंगे तब मुक्ति हो जाएगा। वह सुषुम्ना में ध्यान करते हुए, इंगला पिंगला 3 नाड़ी है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना बीच नाड़ी में यह चित्त को केंद्रित करना है। शुद्ध चित्त आत्मा विषय को त्याग करेंगे तभी ना, छल कपट रहेगा तो अस्थिर नहीं रहेगा। वह सुषुम्ना में ध्यान करेंगे। सुषुम्ना में ध्यान करने के बाद जो है अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में ये सूरत माने जीवात्मा चले जाते रहेंगे। निरंतर ध्यान करने से विषय वासना क्षीण होते चले जाएगा और ध्यान आपका केंद्रित हो जाएगा अज्ञात चक्र में। और तब वह सुषुम्ना के माध्यम से, सुषुम्ना के रास्ते से, सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने से आपका यह तीनों पर्दों के पार अंधकार, प्रकाश, शब्द मंडल में जाएंगे तो मन जो है, मन और माया मोह क्षीण हो जाता है। शब्द के जो अनाहत शब्द में ज्योति भी आती है, ज्योति में जो शब्द होता है, शब्द में ध्वनि निकलती है, वही ध्वनि से जो है, वही ध्वनि में मन को लीन किया जाता है। मन और अहंकार जब लीन हो जाएगा तब आपका क्या होगा, चित्त अस्थिर हो जाएगा। फिर जो है शब्द मंडल में, फिर सार शब्द में, और सार शब्द से निशब्द में चला जाएगा। निशब्द के ऊपर ब्रह्म की प्राप्ति ये सूरत को हो जाएगा जीवात्मा को। जीवात्मा जब अनहद नाद में जाता है तो ईश्वर का क्षेत्र वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अतः जीवन मरण से अब झंझटे वहीं से छूट जाता है। मन और माया का वहीं तक वह हद उसका छिन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वह लीन हो जाता है वह ज्योति की ध्वनि में। अतः फिर तक उसको कोई बाधा देने वाला नहीं होता है। पाप ताप संताप जो है वही ज्योति ध्वनि में छिन्न हो जाता, नष्ट हो जाता है। तब यह सूरत जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं और ये सदगति हो जाता है। अन्य तो 84 लाख योनि में यह विषय में आसक्त होने के कारण से अगर यदि सदगुरु के निकट नहीं जा सकें, ब्रह्म की प्राप्ति जीते जी नहीं कर सकें, तब क्या होगा, यह जीवात्मा की 84 लाख योनि में भटकते भटक नाना प्रकार का दुख सहते हुए जो है अनेक दुख भोगना पड़ता है, भोगते रहेगा। क्यों, इंद्रियों के विषय और मन और अहंकार की कुछ संगति में पड़ करके या काया के माया में फंस करके या जीवात्मा का दुर्गति होते रहता है। श्री सद्गुरु महाराज, इसलिए गुरु से विनती करें, गुरु कीजिए भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। नो द्वारा न 10 4 इंद्रियन में, भव दुख सही हो अपार। गुरु कीजिए भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। जन्म मरण दुख अनगिनत भोगे, बिनु प्रभु पद अनाधार। गुरु जी भवनिधि पार, तन मन परिजन मान की ममता, फंसी खइयों ततुसार। गुरु की जी भवनिधि पार, मन अति कठिन करल प्रभु, तजहि न विषय विकार। मन दृढ़ हो न लागु प्रभु, पद में होत ना मोह से हे समार। गुरु की जी भवनिधि पार, हो स्वामी दयालु जी। युगन युगन सो यही विधि हूँ, अब गुरु करिए उबार। गुरु कीजिए भवनिधि पार, स्वामी हो दयाल। ईश्वर देव पितर परिजन सो, होत न यह उपकार। यह मैं ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमृत बलिहार। गुरु कीजिए भवनिधि पार, हो स्वामी दयालु जी। सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे।
ये दुनिया दिन चारी बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दो यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिने घेरा रे। ये दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पि बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोड़ा रे। आवासत गुरुदेवी साहब, जा पद को मही चेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख जेला रे। बिना गुरु की कृपा पाए, जीवन उधार नहीं जीवन उधारा है। फंसी सुखियाई यम फांसी, ययन सुधी अपनी हाँसी। भाई भई भव योग सोग की वासी, कठिन यह ते उगारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। गुरु ही तू है गुरु पितु है, गुरु ही जी के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की निज कर पूता, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु की कृपा से ही आपका जीवात्मा का कल्याण होगा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति संभव है। आवागमन से छुटकारा मिलेगा। अतः ऐसे सब महापुरुषों का आरती करें, जिससे कि यह जीव आत्मा का परम कल्याण के लिए, हम लोगों के लिए सत्संग प्रवचन परमार्थ के भाव से ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। अगर सद्गुरु रूपी ज्ञान का नाव नहीं रहेगा, तो यह जीवात्मा अनादिकाल से जो भटक रहा है, 84 लाख योनि में भटकते रहे। अतः इसकी निवृत्ति के लिए सद्गुरु की बड़ी कृपा रही है। उनके शरण में जाना हम लोगों के लिए सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि यह नर जो है तन बड़ा सौभाग्य से प्राप्त हुआ है प्रकृति के आसीन कृपा से। इसके बाद अब की बार इसको व्यर्थ में विषय में आसक्त होकर के विषय के मोह जाल में फंस करके भ्रम में नहीं फंसना है। नहीं तो जो है जीवात्मा की बड़ी दुर्गति होती है। जिस प्रकार सभी जीव जैसे मछली फंसता है, वह जो है भ्रम के कारण से खुदन में, बंदर फंसता है वह भी भ्रम के कारण से ज्ञान के अभाव में। उसी प्रकार यह मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन बुद्धि इसकी छिन्न हो जाती, विषया आसक्त होकर के सभी बुद्धि बल आयु सब विषय भोग की प्राप्ति करने में ही खर्च कर देता है, जिसके कारण से वह नाना प्रकार का दुख रूपी महादलदल में फंस जाता है।
इसकी निवृत्ति के लिए सतगुरु के शरण में जाएं। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए, दामनी ज्योति झकाझक जावे, तारे चंद अलौकिकता में, आरती करत होत यति उज्जवल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, देव चक्षुषो अचरज पेखे, या जगतोक्ष सुख तोक्ष करि लेखे, होत महादुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्मयर्पि के भोग लगावें, सेवक सेव्य भाव छुट जावें, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, दैंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई, नहीं ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।